हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद। आज हम एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करने वाले हैं जो अपनी खाना बनाने की वजह से जानी जाती हैं। ये खाना पकाने और लेखन के लिए मशहूर हैं। इनका नाम है मधुर जाफरी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे नए नए टॉपिक्स लेकर आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मधुर जाफरी का जन्म 13 अगस्त 1933 को दिल्ली के सिविल लाइंस में मधुर जाफरी के रूप में हुआ था। लाला राजवंश बहादुर और कश्मीरन रानी की 6 संतानों में से 5वीं मधुर जाफरी का जीवन उल्लेखनीय और दिलचस्प रहा है। अभिनय से लेकर खाना पकाने और लेखन तक मधुर जाफरी हर क्षेत्र में निपुण और सच्ची उद्यमी रही हैं। छोटी उम्र में ही जाफरी को अभिनय का शौक लग गया था। उन्होंने पाइड पाइपर ऑफ हैम्लिन, द मिडसमर नाइट्स ड्रीम जैसे स्कूल प्रोडक्शंस में हिस्सा लिया और रॉबिन हुड एंड हिज मेरी मैन में मुख्य भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के बच्चों के कार्यक्रमों में छोटी मोटी भूमिकाएं निभाई। यह पहली बार था जब उन्हें उनकी प्रतिभा के लिए भुगतान किया गया था। जैसे जैसे वह बड़ी हुईं और अपने आसपास की घटनाओं को देखा, वह ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता की प्रबल समर्थक बन गई। वह उन कई लोगों में से एक थीं जिन्होंने राजपथ पर महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा और बाद में राजघाट पर उनके अंतिम संस्कार को देखा। कुछ ही समय बाद 1955 में जाफरी लंदन चली गईं और रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में दाखिला ले लिया, जहां उन्होंने केवल एक ऑडिशन के बाद छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली। वहां रहते हुए उन्हें अपनी पीढ़ी की कुछ महानतम प्रतिभाओं डायना रेग, सियान फिलिप्स और ग्लैडार जैक्सन जैसी अभिनेत्रियों के साथ दाखिला मिला। इतनी कम उम्र में घर से दूर होने और लंदन में कोई भी अच्छा भारतीय रेस्तरां न होने के कारण जाफरी को स्वादिष्ट खाने की तलब लगी। उन्होंने अपनी मां को पत्र लिखा। इसमें बचपन की पसंदीदा चीजों जैसे कि जीरे वाले आलू, तंदूरी चिकन, दाल मखनी, मटन करी की रेसिपी मांगनी शुरू कर दी। बिना किसी पूर्व अनुभव के उन्होंने धीरे धीरे खुद को पाक कला सिखाना शुरू किया। लगभग उसी समय सईद जाफरी, जो उनके लंबे समय से प्रेमी और ऑल इंडियन रेडियो के पूर्व सहकर्मी थे, ने उनके माता पिता से उनकी शादी का प्रस्ताव रखा। उन्होंने यह सोचकर मना कर दिया कि एक अभिनेता होने के नाते वह उनकी बेटी का भरण पोषण कर नहीं पाएगा, लेकिन वह जिद पर अड़े रहे और 1956 की गर्मियों तक उनकी शादी हो गई। 1957 में RADA यानी राडा से सम्मान के साथ स्नातक होने के बाद जाफरी अपने पति के साथ अमेरिका चली गई और गर्मियों में नौकरी के तौर पर विनोस्की स्थित सेंट माइकल्स प्लेहाउस में पेंटोमाइम सिखाना शुरू कर दिया। आखिरकार रेवरेंड गिलबर्ट वी हार्टवी की मदद से वह आंशिक छात्रवृत्ति पर कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में दाखिला लेने में कामयाब रही और साथ ही अपना गुजारा चलाने के लिए ड्रामा स्कूल की लाइब्रेरी में काम भी करती रही। 1958 तक जाफरी को संयुक्त राष्ट्र में टूर गाइड की नौकरी मिल गई, जबकि जाफरी भारत सरकार के पर्यटन कार्यालय में जनसंपर्क का काम करते थे। 1965 में जाफरी शेक्सपियर वाला में थीं, जिसके लिए उन्हें बर्लिन फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सिल्वर बियर पुरस्कार मिला। फिल्म के निर्देशक इस्माइल मर्चेंट फिल्म को और अधिक प्रसिद्धि दिलाना चाहते थे और उन्होंने एक ऐसी अभिनेत्री जो खाना बना सकती थी के विचार पर आधारित न्यूयॉर्क टाइम्स के खाद्य समीक्षक क्रेन क्लेनबर्ग द्वारा जाफरी का प्रोफाइल तैयार करवाया। शेक्सपियर वाला का निर्माण शुरू होने से पहले ही जाफरी का सईद से विवाह टूट गया। वह खुद को बेसहारा महसूस कर रही थीं और अपने परिवार का बेहतर पालन पोषण करने के लिए उन्होंने यात्रा, पाक कला, नृत्य और चित्रकला पर विभिन्न पत्रिकाओं के लिए स्वतंत्र लेखन शुरू किया। 1969 में उन्होंने मर्चेंट के साथ फिर से काम किया
और द गुरु में दिखाई दी। उसी वर्ष उन्होंने अपने दूसरे पति सैनफोर्ड एलन से विवाह कर लिया। पिछले कुछ वर्षों में वह कई फिल्म परियोजनाओं में नजर आईं, जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ प्रिंसेस, हीट एंड डस्ट, द परफेक्ट मर्डर, और उनका लेखन करियर भी फल फूल रहा था। उन्होंने मधुर जाफरीज इंडियन कुकरी, मधुर जाफरीज फार ईस्टर्न कुकरी, मधुर जाफरी फ्लेवर्स ऑफ इंडिया सहित कई बेस्ट सेलर्स किताबें भी लिखी। उनकी सफल कुकबुक्स की बदौलत बीबीसी ने उनसे अपना कुकिंग शो मधुर जाफरीज फ्लेवर्स ऑफ इंडिया बनाने का प्रस्ताव रखा, जो अब पूरी दुनिया में प्रसारित होता है। हर एपिसोड में दर्शक उन्हें सिर्फ रसोई में खाना बनाते हुए ही नहीं देखते, वे दर्शकों को भारत की असली संस्कृति का नज़ारों और आवाज से लेकर देश के लोगों तक का अनुभव कराती हैं। मधुर जाफरी ने अपने लिए इतिहास रच दिया है और उन्हें दुनिया में भारत के सच्चे राजदूत के रूप में युगों युगों तक याद किया जाएगा। तो दोस्तों, ये था वीडियो भारत से दूर रहने वाली एक अभिनेत्री जो अपनी कुकरी बुक्स की बदौलत इतनी प्रसिद्ध हुई। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।